हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, कई देशों ने होली पर उड़ाया भारत का मजाक, फिर लगा झटका। इंडिया एंग्री ऑन हैप्पीनेस रिपोर्ट होली। क्या बात है, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कोई होली का मजाक कैसे उड़ा सकता है, बल्कि होली को मतलब वो इतना पसंद करते हैं कि आजकल होली के लिए होली का वो रंग वो यूज करते हैं। रेसेस के लिए भी अब उन्होंने स्पेशल वो करे हुए हैं कि हम जब रेस करते हैं तो आप रंगों से निकलो। फिर इवन कॉलेजेस में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। हम लोग कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें हमें पता चला कि वो एक स्पेशल डे होता है जिसमें वो रंगों से खेलते हैं। मैंने कहा होली मतलब वो होली मना रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कहां से आया भैया? इंडिया से आया रंगों का कॉन्सेप्ट, तो कैसे मजाक उड़ा सकते हो? इवन आज यहाँ पे लोग इतना उसको देख के फैसिनेट होते हैं कि भैया ये तो बड़ी मजेदार चीज लग रही है ये सेलिब्रेशन होली के। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र लग रहा है। होली के मौके पर भारत के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। पश्चिमी देशों ने भारत का मजाक उड़ाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची है। ये खबर देखने के बाद आपको पश्चिमी देशों पर तरस भी आएगा और गुस्सा भी, लेकिन हम पहले आपको पश्चिमी देशों की हरकत दिखाएंगे, उसके बाद सरेआम पश्चिमी देशों को बेनकाब करेंगे। होली के मौके पर भारत का मजाक उड़ाने वाले पश्चिमी देशों का मुंह आज हम काला करेंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज 2024 नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 से लेकर 2023 तक सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन से थे। इस लिस्ट में भारत की रैंकिंग आपके होश उड़ा देगी। 143 देशों की इस लिस्ट में भारत को 126वें नंबर पर रखा गया है, जबकि पाकिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन पहले भी देखा था म्यांमार जैसे देशों को भारत से ज्यादा सुखी और खुश देश पहले भी देखा था एक बारी। मतलब मक्कारी की हद देखिए। वो पाकिस्तान जो दिवालिया हो चुका है, वो यूक्रेन और फिलिस्तीन जहां जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, और वो म्यांमार जहां सत्ता में उग्रवादी बैठे हैं। इन देशों को भारत से ज्यादा खुशहाल बताया गया है। इस लिस्ट में फिलिस्तीन 103 नंबर पर है, यूक्रेन 105 नंबर पर, यूएसए का, पाकिस्तान 108, ईरान भी 100, 118 नंबर पर। लिस्ट में एजेंडे के तहत हर बार पहले नंबर पर फिनलैंड को रखा गया है। और आखिरी में 143 नंबर पर अफगानिस्तान को। लेकिन अब देखिए कि हम यूएसए का कैसे 23 हैं। इस रिपोर्ट की सबसे हैरान करने वाली बात तो हमने आपको अभी तक नहीं बताई। क्या? ये तो आप जानते ही हैं कि यूरोप के देशों को खुशहाल देशों की लिस्ट में हमेशा टॉप 20 में रखा जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे देश हमेशा टॉप पर रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा छलावा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिन यूरोपीय देशों को सबसे ज्यादा खुशहाल बताया गया है, वहीं के लोग सबसे ज्यादा डिप्रेशन कम करने की दवाइयां खाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक यूरोप के ज्यादातर देशों के लोग प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट गोलियां खा रहे हैं। यानी ये गोलियां डिप्रेशन कम करने के लिए ली जाती हैं। तभी ना खुश हैं। खुशहाल देशों के लोग खुश रहने के लिए दवाइयां खा रहे हैं। ये फर्जी हैप्पीनेस किस काम की जब आप अंदर से डिप्रेशन का शिकार हो। ऐसा नहीं है कि भारत में लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा, इतना कोई नहीं होता। पक्की है कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। भारत से कई गुना ज्यादा खराब है। यूरोप के ज्यादातर लोग अब आर्थिक तंगी भी झेल रहे हैं और अकेलापन भी। इसीलिए अब दुनिया भर के लोग सुकून और शांति ढूंढने के लिए भारत आते हैं। विदेशों में हिंदू धर्म और सनातन की शिक्षा का चलन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के यूट्यूबर्स भारत की संस्कृति और भारत का खाना दिखाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। और यही देश भारत को खुशहाल देशों की लिस्ट में 126 नंबर पर रखते हैं। पागल है। ये इनका हर साल का ये रोना है। ये हर पिछले साल भी यही हुआ था। मुझे याद है हमने ये न्यूज कवर की थी और हम इतना हंसे थे कि वो पाकिस्तान जो कंगला है, जो भीख मांगता रहता है IMF के सामने, जहां पे लोगों को रोटी नहीं खाने को मिल रही, वो रोटी खाने के लिए अपने देश को गालियां देते हैं, इंडिया की जय जयकार करते हैं।
तुम कह रहे हो वो देश जो है वो इंडिया से बड़ा वो ज्यादा खुश है, उसको वहां पे टीटीपी कभी हमला कर रही है, कभी कुछ हमला हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं कि म्यांमार देख लो, और कौन से, यूक्रेन देख लो, यूक्रेन कैसे अब 2024 में यूक्रेन कैसे हैप्पीएस्ट हो सकता है जिसकी सिचुएशन ये है, तो उससे साफ पता चल रहा है ये। और जब एंटी डिप्रेसेंट में देख रहे हो आप कि कौन ज्यादा खाता है देशों में, जहां जिस देश में सबसे ज्यादा होगा वो क्या कैसे खुशहाल खुशी वाला देश हो सकता है, समझ नहीं। देखिए इसमें तो ये है जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उसको और डिटेल से देखिए क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया था, आपने लोगों से पूछा था, क्या देखा था, उस पर देखना पड़ेगा रिपोर्ट बनी किस तरीके से है। वो होता है ना, मुझे याद है स्टैटिस्टिक्स अगर किसी ने पढ़ा हो तो मुझे ध्यान में आ रहा है, वो बोलते थे ना कि आपने सैंपल कैसे साइज और सैंपल चूज कैसे किया है, तो मेरे को लगता है ये शुरू, इनको पहले स्टैटिस्टिक्स बिठा के पढ़ाओ, उनको बोलो कि तुमको पता है कि करेक्ट सैंपल क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, वो सब कैसे चूज करते हैं, जो भी है, क्योंकि कुछ होता था ना रैंडम यूज होता है कि तुमने वो किया फलाने ठमकाने होते हैं, मुझे भी तो यह क्या याद है। रिपोर्ट बनाई है वो उतने अनपढ़ नहीं होंगे, मगर कहने का बात है उन्होंने डेटा जो कलेक्ट किया है क्या करेक्टली कलेक्ट किया है या किन चीज़ों को देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए थे लोगों से पूछने के लिए या क्या करने गए थे कि रिपोर्ट में इतनी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। वो तो किसी को जाके इस रिपोर्ट पे स्टडी करना चाहिए और पूरा कि किस तरीके से तुमने डेटा लिया था, क्या बनाया था, फिर उन पे अटैक करिए कि ये आपकी रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स है। नहीं, एक होनी चाहिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इंडिया में वो इनकी रिपोर्ट को प्रॉपरली स्टडी करे, इनकी रिपोर्ट में फ्लॉज ढूंढे और उसके बाद इनको इनके साथ बैठ के मीटिंग करें और उसके बाद इन्हें कहें कि तुम फिर एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट करो और फिर ठीक करो। राइट, और मैक्सिमम चीज़ से एंटी डिप्रेसेंट बोल रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट पर कैपिटा देखना पड़ेगा, डिवाइड बाय पॉपुलेशन, तब पता लगेगा कि कौन कितने ज़्यादा खा रहा है। मगर ये ट्रू है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एंटी डिप्रेसेंट जो है काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। वो तो छोटी सी चीज़ में खाने लग जाता है। डॉक्टर के पास जाओ कोई प्रॉब्लम होएगी, ये ले भैया वो तो गड़बड़ी, वो तो डॉक्टर्स की है जो कुछ ना कुछ लोगों को दे रहे हैं कि आपको ये अच्छा, मगर डेफिनेटली इसमें कोई घोचा लग रहा है। नहीं, तो पूरा ही घोचा है, तो पूरा घोचा है। आप अगर यूक्रेन को और पाकिस्तान को या पैलेस्टीन को अगर 2024 के में आप बोलोगे तो आपने तो अपना ही मजाक उड़वा लिया है। मतलब इतना क्लियरली कोई भी देखेगा तो वो कहेगा ये किस अनपढ़ ने ये लिस्ट बनाई है, किस बेसिस पे बनाई है। उनको कहो कि सबसे पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स की क्लास अटेंड करें और फिर ये उसको फिर से री करें, डेटा सैंपल निकलें और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर वे से करें और होपफुली इसके बाद जो है ये गलती नहीं करेंगे। सेकंड टाइम मैंने न्यूज़ सुनी है इस बारे में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।